हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधियां। और जिन विधियों को मैं आज कराने वाला हूं, इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और हाँ प्यारे बच्चों, इनसे क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं रहता कि ऐसे जैसे मैं एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से, ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो टिप्स भी बताऊंगा। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर एल्कोहल बनाने का मेथड मैं चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग सभी मेथड को अच्छे से तैयार करेंगे। मैं गारंटेड कहता हूं, यदि आप एक बार समझ लेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, कम समय में आप तैयार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। मतलब फर्स्ट मेथड आपका है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। जल अपघटन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जल का अणु होता है आपके पास H2O, उसका भी अपघटन होता है अभिक्रिया में, वो टूटता है और कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है। ठीक है, तो पहले अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, फिर आपका कैसे क्वेश्चन आ जाता है वो चीज भी चर्चा करते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता है एल्किल। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। क्या एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल बनता है, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। और हैलाइड मतलब हैलोजन तत्व, यानी RX आपका एल्किल हैलाइड है। तो यहां पर मैं आपसे यदि कहूं कि एल्केन है प्यारे बच्चों, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बन जाता है आपका एल्किल। क्या एल्किल, जिसे हम R सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं। और जब इसमें प्यारे बच्चों जुड़ जाता है X, क्या X, तो बन जाता है RX। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड का हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। यानी यहां पर प्यारे बच्चों जो आपका क्रिया होने वाला है वो देखिएगा। एल्किल हैलाइड हम यहां पर ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड यानी RX, R मतलब एल्किल और X का मतलब हैलाइड। इसकी क्रिया हम KOH के साथ, जली KOH यानी जल का अणु है, और KOH के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? KOH। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा, ये AQ का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? एक्वस फॉर्म में, यानी जल के साथ मिला हुआ है। जब ये क्रिया करता है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी पदार्थ है वो दो भागों में टूटता है। जैसे यहां पे RX है, ये दो भागों में, इसका बंध विदलन होगा दो भाग में। यहां पे KOH है, इसका भी बंध विदलन होगा दो भाग में। अब प्यारे बच्चों जो आपका है ना, यहाँ पे X नेगेटिव है, यहाँ पोटेशियम जो है K पॉजिटिव है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना देगा? KX बनाएगा। क्या बनाएगा? KX। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं KX बना देगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचा क्या प्यारे बच्चों? R बचा, और हमारा OH तो OH हो गया। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल बनाने का पहला मेथड हो गया। देख सकते हैं ROH और OH जुड़ा है एल्किल समूह के साथ, वो आपका एल्कोहल हो गया। ये तो हम एक केवल फार्मूले के तौर पर बता दिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन आ जाएगा एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों, एथिल क्लोराइड क्या है? यही रिएक्शन एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से प्राप्त करना है आपको एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त करना है? एथिल एल्कोहल। ऐसा आ गया क्वेश्चन। तो फिर आप कहोगे ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल आप चिंता ना करें। एथिल क्लोराइड क्या है फिर बच्चों? एथिल का सूत्र दो कार्बन, तो C2H5, क्लोराइड है तो Cl। हमने कहा ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दो एक्वस के फॉर्म में। एक्वस मतलब जलीय विलयन के साथ उपचार करा रहे हैं। जी हाँ, तो भैया हमने कहा था कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव से क्रिया किया, और आपका H क्या बन गया? सॉरी, KOH बन गया। क्या? सॉरी, K और Cl, तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। यहां पर आपका हो गया C2H5, C2H5 और क्लोरीन हट करके यहां से पोटेशियम के साथ जुड़ गया, तो बचा OH, तो ये आपका जुड़ गया OH। ये हमारा देखिए एथिल क्लोराइड था। क्या था? एथिल क्लोराइड था। बना क्या? एथिल एल्कोहल। ये क्या था? एथिल क्लोराइड। ये क्या बना? एथिल एल्कोहल। तो एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल कैसे बन गया? क्वेश्चन ऐसे ही आता है। क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराओ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। अब इसी मेथड का अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? हम यदि आपको कहते हैं बेंजील क्लोराइड, सेम प्रोसेस है। बेंजील क्लोराइड
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। फिर आपसे अब क्रिया नहीं बनता, जबकि एक ही मेथड के कई सारे रिएक्शन आप कर सकते हो। बेंजील क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। बेंजील क्लोराइड पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो बेंजील का फार्मूला बेंजील बेंजल बेंजोएट, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेंजील होता है प्यारे बच्चों C6H5, ये तो फेनिल है, लेकिन इसके साथ CH2 यदि जोड़ दिए तो बेंजील हो गया। CH होता तो वेंजल होता, और केवल C होता तो वेंजो होता। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा, वेंजिल, वेंजल, वेंजो किसे कहते हैं वो चीज यहां पर नोट डाउन कर ले। ये आपका बेंजीन रिंग है, और इसके साथ प्यारे बच्चों C6H5 है, इसके साथ यदि CH2 जुड़ गया तो ये बेंजील, फिर ये आपका बेंजीन रिंग है, और प्यारे बच्चों इसके साथ केवल एक H है, डबल बॉन्ड यहाँ पर मतलब दो बंध बनाने की क्षमता रखे कार्बन, तो वेंजल, और फिर आपका ये पुनः एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता, तो इसे कहते हैं बेंजो। तो वेंजिल, वेंजल, वेंजो। तो बेंजिल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और पुनः हम जलीय अपघटन कराएंगे, यानी KOH का एक्वस विलयन, यानी हम जल के साथ मिला हुआ विलयन ले रहे हैं। तो फिर वही घटना जो Cl है वो K से क्रिया करेगा और आपका KCl बना लेगा। क्या बना लेगा? KCl। कितना बचा प्यारे बच्चों? तो C6H5 CH2OH आपका बन गया है बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। क्या बन गया? बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। ठीक है, देखिए 3 रिएक्शन हो गए हैं, सेम प्रोसेस है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा। मैं ऐसा कोई भी मेथड नहीं छोड़ूंगा जो कि पेपर में आए आपसे ना बने। ठीक है, अगला हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यदि क्वेश्चन आ गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से, 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको बनाना है प्रोपेन 2 ऑल। क्या? 2 ऑल, यानी 2 प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला है, और 2 नंबर पे आल मतलब जो OH जुड़ा है 2 नंबर पे जुड़ा है। तो पहले तो हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर एक काम करें, जैसे CH3 ले लिए, फिर 2 नंबर पे हमारे पास ब्रोमीन जुड़ा है 2 ब्रोमो। ठीक है, तो 2 नंबर पे यहां पर हम फिर H अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ेंगे, यहां पर CH3, यहां पर 1 2 3 बंद हो गया, तो हाइड्रोजन एक जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कोई भी कार्बन है टोटल उसका वैलेंसी कितना रखता है पर बच्चों? 4, यानी 4 बंध बनाने की क्षमता है किसी भी कार्बन के पास। उसकी आवश्यकता, बंध बनाने की आवश्यकता के अनुसार हम वहां पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। वही प्रोसेस है जल अपघटन, KOH के साथ करा रहे हैं क्रिया, एक्वस हमारा है भैया। फिर ये जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये जो ब्रोमीन है ये पुनः K से क्रिया करके KBr बना लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया। अब अगले स्टेप में देखिएगा, यहां पे आपका CH3 था तो CH3 कर दो, प्लस में कर दो, फिर आपका CH है तो CH कर दो, फिर आपका CH3 है तो CH3 कर दो। ठीक है, ब्रोमीन हटा तो यहां पर आपका OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? OH। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 नंबर पर है प्यारे बच्चों, तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे है, इसलिए मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन बन गया। 2 नंबर पे OH जुड़ा है जिसका हमारा अनुलग्न है ऑल, तो OH का अनुलग्न लगा दिया हमने, प्रोपेन 2 ऑल। पहला प्रिपरेशन मेथड जिसमें आपने 3 से 4 रिएक्शन, इससे ज्यादा रिएक्शन इस मेथड के मतलब इस मेथड से कोई भी अलग से नहीं आ सकता। मतलब जो मैंने 3 से 4 रिएक्शन करा दिया ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल, अब देखिएगा हो सकता है इस एथिल के जगह आपका जुड़ जाए मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी जुड़ सकता है ना, तो बन जाएगा ना आपसे भाई C2H5 है, इसके जगह यदि कह दिया मेथिल क्लोराइड बनाओ, तो मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल, तो फिर आप C2H5 की जगह जोड़ सकते हैं क्या? CH3, और ऐसे में रिएक्शन आप करा सकते हैं। अगला एल्कोहल बनाने का मेथड है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग, जब हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो बन जाता है एल्कोहल। इससे भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं चर्चा करूंगा।
बट थोड़ा सा पहले आप कार्बोनिल यौगिक समझो। कार्बोनिल यौगिक मतलब जैसे किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में जैसे आपका जुड़ा हुआ है ना, क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड। जैसे प्यारे बच्चों R है, इसके साथ जुड़ गया CHO, तो ये आपका कार्बोनिल यौगिक हो गया। इसके साथ जुड़ा है COOH, तो ये आपका कार्बोनिल यौगिक हो गया। इसके साथ जुड़ा है आपका C है ना, और OCl, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल यौगिक हो गया। ठीक है, तो इन कार्बोनिल यौगिकों से ही हम बनाएंगे क्या, या जुड़ा है RCOOR, ये अलग R है। तो भैया हर एक क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, इसलिए इसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। सिंपल है ना। तो इन यौगिकों के अपचयन से हम बनाएंगे क्या, एल्कोहल। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराओ, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, एस्टर से एल्कोहल, मेथिल एसीटेट से एथिल एल्कोहल। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अम्ल क्लोराइड से या मेथिल क्लोराइड से पर बच्चों एल्कोहल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे ना। तो शुरू करते हैं क्रम से। तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, जब क्रिया अपचयन करेगी भैया तो अपचयन में अपचायक होना चाहिए। जैसे सॉरी जैसे निकिल है, प्लेटिनम है ना, या आप ले लिए सोडियम और एथिल एल्कोहल का मिश्रण ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। मतलब अपचायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपचायक होना चाहिए। जैसे आप ले एस्टर ले लें, अम्ल क्लोराइड ले लें, या कार्बोनिल यौगिक में पर बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, इसमें सोडियम और आप एल्कोहल इनका मिश्रण युग्म ले लें अपचायक के रूप में, क्या, सोडियम और एल्कोहल यानी C2H5OH। तो ये जब क्या होता है, अपचायक का काम करता है तो आसानी से एल्कोहल बन जाता है। शुरू करें तो पहला हमारा है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड से। कैसे, यहां पर आप लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बना रहे क्या, एल्डिहाइड। और ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे। एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होगा, आपका होगा RCHO। क्या, एल्डिहाइड में क्या होता है प्यारे बच्चों, RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। अपचयन होगा प्यारे बच्चों, यानी हाइड्रोजन का योग होगा। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो R है, ये कार्बन है, और OH क्या है, एल्कोहल है। जितना हाइड्रोजन चाहिए जोड़ दो ना भैया। कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन, तो 4 कंप्लीट है। ये हमारा हो गया अपचयन। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से क्या पूछा जाएगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। अपचयन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन का योग कर देते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर अपचायक ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका हो गया अपचायक। अब देखिएगा अपचयन हो रहा है, हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो प्यारे भाइयों ये जो एक हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ जुड़ेगा तो क्या कर देगा, CH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो OH बन गया। ये हमारा है एसिटाल्डिहाइड, और 2 कार्बन है, ये है एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ना कि बोलेगा कि कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराओ। क्वेश्चन कभी आज तक नहीं पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल। नाम वाले रिएक्शन अक्सर बच्चों को परेशान करता है। तो भैया एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, देखो अच्छे से तैयार करो। एसिटाल्डिहाइड से क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, ठीक है। दूसरा हमारा कीटोन, और कीटोन में पूछता है एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल, वो भी चर्चा कर लेंगे। तो दूसरा हमारा प्यारे बच्चों कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, ठीक है। कीटोन में कितने कार्बन होते हैं, कितने एल्किल समूह होते हैं, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा रहता है, और इसमें दोनों साइड आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। हो सकता है भिन्न भिन्न भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। जब इसमें अपचयन होता है प्यारे बच्चों, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग होता है, तो सिंपल सा ये R डैश, ये R है,
ये कार्बन है, इसके साथ जब OH जुड़ जाएगा, मतलब इस H के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसकी सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड रहा पे बच्चों, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन चुका है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्योंकि आपका मेन टारगेट है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा सर। अब क्रिया तो हमने खूब सारा पढ़ा, लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आएगा एसीटोन से। एसीटोन से ये क्या है प्यारे बच्चों? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं मेथ एथ प्रो, कुछ भी, जैसे 3 कार्बन है तो ऐसा लिख देते हैं प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। क्या? प्रोपेन टू ऑल, ऐसा भी आ सकता है। या इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक। इसकी क्रिया कराते हैं। एसीटोन मतलब हमारे पास CH3 है, CH3, 2 CH3 रहेंगे, CH3, इधर भी CH3, और ये दोनों के दोनों कार्बन और कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 बंध होता है। ये आपका क्या हो गया? एसीटोन हो गया। ये क्या है? एसीटोन। हम क्रिया करा रहे हैं भैया, हम यहां पर उत्प्रेरक कुछ भी ले लें, हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, तो यहां पर कितना योग हुआ था? एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यानी 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, है ना। कोई भी आप ले लीजिए अपचायक यानी उत्प्रेरक के रूप में, जैसे निकिल ही ले लेते हैं, निकिल ले लें, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, जो भी लेना है तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे CH3 CH3 है, यानी आपका CH3 फिर कार्बन फिर CH3, ये तो आपका कंप्लीट है। 2 नंबर पे टू ऑल, तो आपका जो H है O के साथ जुड़ जाएगा OH। कार्बन की वैलेंसी 4 होती, मैंने बार बार कहा भैया, तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन की इसको आवश्यकता है, तो CH कर दिया। यही है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यही है क्या? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग यदि मजाक समझेंगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से तैयार करो, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपका एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है प्यारे बच्चों। यदि अगला क्वेश्चन आ गया कार्बोनिल यौगिक में, आपका अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। देखो भैया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अब चैनी चल रहा है ना, से एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाओ। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, क्या? एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाना है आपको। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। इसका हम अपचयन कराएंगे तो मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहां पर अभी हम क्या करेंगे? अपचायक ले लेते हैं, निकिल ले लो, निकिल ले लो, सिंपल, ठीक है। देखिएगा ये CH3 है, कोई बात नहीं, यहां पे कार्बन है, ठीक है भैया, और हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ केवल एक ही OH जुड़ सकता है। आपसे कुछ नहीं आ रहा है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो 2 से जुड़ा है, मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। कितना चाहिए? 2 हाइड्रोजन, तो जोड़ दिया हमने। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है भैया, तो हम तो हाइड्रोजन जोड़ना चाहते, जितना हाइड्रोजन जोड़ दें, तो हाइड्रोजन और 2 ठो ले लो और H2O बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन है ना। तो टोटल कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी? टोटल 2 और 2 4, तो 4H ले लो। आप चयन की क्रिया तो पढ़ ही रहे हो ना, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो ये बन गया एसिटिक अम्ल। ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, क्या बना? एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। एथिल क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, ये मेथ एथ, एथ से बना एथिल, क्योंकि एथ से एथेन होता है, एथिल से एथिल बनता है, तो एथिल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही नाम से क्रिया पूछा जाता है। अब देखिएगा, अभी और करते हैं ना, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, क्वेश्चन कैसे पूछे आ जाएगा। मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ गया मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से प्यारे बच्चों आ गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल,
बनाने की मेथड पढ़ रहे हैं तो देखिए सभी में तो एल्कोहल ही बन रहा है ना, सभी में तो एल्कोहल ही बन रहा है। मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल, मेथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा CH3COCl। अब भैया सूत्र तो बनना चाहिए। यदि आप अवक्रिया में फार्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अवक्रिया आपसे नहीं बनेगा, गारंटेड है। ठीक है, यहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, 4 हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, और उत्प्रेरक ले लेते हैं जो भी आपको लेना है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, निकल ले सकते हो। ठीक है, चलो अब क्रिया करा दो भाई साहब, अब क्रिया कराओ तो क्या होगा, ये जो H है जुड़ेगा तो बना देगा CH3, और एक कार्बन है हम जानते हैं, इसके साथ OH जोड़ना ही कंपलसरी। और जो ये Cl है ना घूम भाग रहा है, इसमें HCl कर देंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो भैया 3 और 2 कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कंप्लीट। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 तो हाइड्रोजन। कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी को मध्य नजर रखते हुए आपको ऐसा करना है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि एक HCl और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका क्या, मेथिल क्लोराइड से, किससे, मेथिल क्लोराइड से आपका बन गया एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका हो गया पर बच्चों मेथिल क्लोराइड। और अम्ल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, जैसे R के जगह CH2 जोड़ सकते हैं, CH3 मतलब सॉरी R की जगह यहाँ पर CH3 है ना, C2H5, स्टील क्लोराइड जोड़ सकते हैं, ऐसा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मेथिल एसीटेट। एक क्वेश्चन आता है मेथिल एसीटेट से आप बनाओ मेथिल एल्कोहल, मेथिल नहीं एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और मेथिल एल्कोहल भी बन सकता है। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको क्रिया करा के दिखा देता हूँ। क्या, मेथिल एसीटेट से, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट से क्या बनाना है फिर बच्चों, मेथिल एल्कोहल बनाओ। और दोनों बनेगा, मेथिल एल्कोहल भी बनेगा और एथिल एल्कोहल भी बनेगा। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल क्रिया कराते हैं। चलो क्रिया कराओ, सिंपल सा है। तो हमारा मेथिल एसीटेट का मतलब क्या है, एसीटेट पता है CH3CO एसीटेट है, और CH3 जोड़े तो मेथिल, तो मेथिल एसीटेट। ठीक है, कितना हाइड्रोजन लगेगा, सेम प्रोसेस, अभी जितने हाइड्रोजन अभी जोड़ा हमने उतना ही लगेगा। और इसका भैया आप चायक ले लो, क्या ले लो आप लोग, सोडियम और C2H5OH ले लो, देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पे CH3 है, जी हाँ, यहाँ पे C है तो C है, C में 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। फिर प्यारे बच्चों आपका CH3 है, CH3 है, 1 ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ से बची रहा, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। तो आपका ये था क्या, मेथिल एसीटेट। क्या था, मेथिल एसीटेट। क्या था, मेथिल एसीटेट से क्या बन गया प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल। क्या, एथिल एल्कोहल। और ये आपका कहलाया क्या, ये आपका मेथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल और ये मेथिल एल्कोहल, तो दोनों चीज मिल गया, एथिल एल्कोहल भी और मेथिल एल्कोहल भी। तो ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेथिल क्लोराइड यहाँ पर है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, तो आप लोग लिख लीजिएगा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड है ना, मेथिल है, मेथिल यानी हमारा CH3 है, और COCl जो है क्लोराइड का ही है एक फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एसिटिल क्लोराइड से। तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेना। उम्मीद करता हूँ, और काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और केवल 2 ही मेथड में आप 8 से 10 रिएक्शन कर लिए। 10 रिएक्शन कम नहीं कहलाता प्यारे बच्चों। यदि आप इन रिएक्शनों को कर लेते हैं तो आगे का जो भी रिएक्शन कराने वाला हूं अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।